हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ज्ञानू एंड फैमिली एंड वेलकम टू न्यू व्लॉग। तो यहाँ पे दिन की स्टार्टिंग हो चुकी है, 4:30 बजे का समय है और दिन की शुरुआत हुई है गर्म पानी के साथ। तो अगर आप वेट लॉस कर रहे हो या फिर नहीं भी कर रहे हो तो गर्म पानी के साथ दिन की शुरुआत करें। बहुत अच्छा इफ़ेक्ट और बहुत अच्छा ग्लो आपके फेस पे आएगा। तो भाई दिन की शुरुआत सबसे पहले दो ग्लास वार्म वाटर के साथ। तो आप लोग भी ऐसा ही करें और उसके बाद गर्म पानी पीते पीते मुझे सोचना पड़ता है कि क्या क्या करना है। इस टाइम पे टाइमिंग होती है कि क्या बनाना है टिफ़िन में और क्या चीज़ें मुझे आगे करनी है। तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ पे गर्म पानी पीऊँगी और फिर थोड़ा बहुत कुछ एक्सरसाइज वगैरह करूँगी। फिर बाहर का पोर्शन आपको दिखाती हूँ। ये बाहर है और बाहर मैं करीब 10 से 15 मिनट के बीच टहलती हूँ। तो ये एकदम सुबह सुबह का टाइम हो जाती है, दिन थोड़ा सा जल्दी हो जाता है। तो इसकी वजह ये है कि बहुत सारी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें नहीं होती हैं, जैसा कि आप सभी जानते हो शहर की तरह गांव में खुला खुला सा माहौल होता है, इसलिए थोड़ा सा सुबह जल्दी होती है। और यहाँ पे मैं इतने में ही टहलती हूँ, काफ़ी बड़ा एरिया है तो इतने में काम चल जाता है और लगभग 10 से 15 मिनट के आसपास मैं टहलती हूँ। फिर यहाँ पे भी मेरा वही चलता है कि अभी टिफ़िन में क्या बनाना है और हस्बैंड को क्या देना है, बच्चे को क्या देना है। तो बस इसी के साथ शुरू होता है आज का दिन। और सबसे पहले घर झाड़ू लगाना होता है तो घर को झाड़ू लगा लूँगी, फिर आगे का काम धीरे धीरे करेंगे। तो झाड़ू लगने के बाद पोछा लगेगा और पोछा और झाड़ू मेरे टहलने तक बच जाता है 5। तो 5 बजे से फिर मतलब मेरी कोशिश ये होती है कि 5 बजे से पहले पहले नहा लूँ, क्योंकि 5 से 6 के बीच में सब खाना पीना बनता है। और कभी कभी जैसे 5:30 हो जाता है ना, तब भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मुझे लगता है कि जैसे मैं 6 बजे जाऊंगी किचन में तब भी मैं अपने बेटे के लिए खाना, हस्बैंड के लिए टिफ़िन और बेटे के लिए टिफ़िन, बाकी घर वालों के लिए सब नाश्ता चाय सब कुछ तैयार कर सकती हूँ। तो मैं उधर झाड़ू पोछा कर रही हूँ और इस टाइम होता है मिश्रा जी के फूल तोड़ने का। मिश्रा जी मतलब कि मेरे हस्बैंड। तो वो एक एक फूल सुंदर सुंदर से फूल चुन के लेके जाते हैं भगवान में चढ़ाने के लिए। और कभी कभी मैं भी चली जाती हूँ, लेकिन मेरे मूड पे है, बाकी ये मिश्रा जी ही मोस्टली करते हैं। तो अब आ गई हूँ किचन में और मैं नहा भी चुकी थी अभी। अब मैंने खुद को नहीं दिखाया है, तो उसका ये रीज़न है कि मैंने सोचा पहले जल्दी जल्दी से सब्ज़ी छौंक लेती हूँ, फिर उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। तो ये देखिए, इधर मैंने हींग, प्याज और मिर्ची डाल दी है। मिर्ची बहुत ही थोड़ी सी डाली है, सिर्फ एक डाली है, क्योंकि मेरा बेटा ना तीखा नहीं पसंद करता है, तो बस एक डाल दी है। और इसी टाइम पे ये जब हो गया, सारी चीज़ें पक गई अच्छे तरीके से, तो फिर मैंने डाल दी है हल्दी
और आज मैंने भिंडी के साथ भी थोड़ा सा प्याज काट ली है अलग से, क्योंकि ये ना हल्का सा मीठा वाला फ्लेवर होता है भिंडी के साथ प्याज का, बड़ा मज़ेदार होता है। आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा, कभी अगर बनाते हो भिंडी तो ऐसे ट्राई करिएगा, अलग से डाल लीजिएगा प्याज, बड़ा ही अच्छा फ्लेवर आएगा। और नमक डाल के अब इसको ढक दूँगी। और दूसरी तरफ ना मैंने दाल भी चढ़ा दी है, तो दाल और सब्ज़ी लगभग तैयार हो जाएगी, तब तक मेरा पूजा पाठ हो जाएगा। हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी। और नहा वहा के बिल्कुल रेडी होके मैं पूजा करने आ गई हूँ। तो क्या होता है कि मतलब पूजा कर चुकी हूँ, और एक तरफ दाल चढ़ा दी थी, एक तरफ सब्ज़ी काट के मैंने नहाने के जस्ट बाद किया था। फिर उसके बाद बाकी के काम में लग गई थी, और जिससे कि ना मैं जब पूजा वूजा करके जाऊँ तो दाल और सब्ज़ी लगभग तैयार हो जाए। तो दाल तो सीटी आ गई है, दो सीटी आ गई, एक सीटी और आ जाएगी, बस दाल बंद कर दूँगी, दाल बन गई। और सब्ज़ी में हो सकता है थोड़ा बहुत टाइम हो, खैर बन जाएगा वो भी। तो ये ज्ञानू के स्कूल में प्रोजेक्ट था, और उसने प्रोजेक्ट बनाया था, बड़ा सुंदर बना था, और उसने मुझे दिया। तो होता है ना कि जैसे बच्चों की चीज़ें मम्मियों के लिए अलग ही चीज़ें होती हैं। तो मैंने बड़े प्यार से रख लिया। और ये रहा मेरा चाय नाश्ता। जब सबका हो गया, ज्ञानू की टिफ़िन तैयार हो गई और ज्ञानू स्कूल के लिए चला भी गया, तो फिर मैंने भी चाय नाश्ता कर लिया। और मिश्रा जी का भी टिफ़िन मैंने लगा दिया है। खाना अभी मैंने नहीं उनका लगाया है, क्योंकि वो थोड़ी देर बाद खाएंगे। तो बस इसके बाद फिर मिश्रा जी भी अपना चले जाएंगे स्कूल, और इस टाइम पे मैं अपना नाश्ता कर लेती हूँ। फिर दूसरी तरफ मैं देख लेती हूँ दाल वाल को कि क्या हुआ है। तो ज्ञानू का टिफ़िन, और ज्ञानू खाना खा के जा चुका है। सब्ज़ी और पराठा उसके लिए मैंने बनाया, और अपने लिए रोटी रखी है। एक मैंने रोटी बना ली थी अपने लिए। और भिंडी मेरी आजकल फेवरेट सब्ज़ी हो गई है। तो इधर देखो कितने अच्छे तरीके से दाल पक गई है। और अब इसी दाल में, मतलब दाल को इसी कुकर को खाली करके फिर इसी में मैं चावल चढ़ा दूँगी। और दूसरी तरफ आटा मैंने पहले ही गूँथ के रख लिया है, क्योंकि सबके लिए नाश्ता बनाना था। तो बस रोटियां सेक लूँगी। सब्ज़ी और आटा गूँथा हुआ है, दाल भी बन गई है, मतलब सब्ज़ी बनी हुई है, आटा गूँथा हुआ है। और अब चावल फटाफट से बना के भगवान को भोग लगा के बस खाना खाना है। तो ये लो भाई, हमारा खाना तैयार हो गया है। तो मैं आज ना भगवान जी को सिर्फ दाल चावल दूंगी, और भगवान जी दाल चावल खाएंगे, फिर उसके बाद हम सारे लोग खाएंगे। तो क्या हुआ ना कि जैसे भिंडी मैंने पहले ही दे दी थी, और भिंडी में आज लहसुन प्याज पड़ गया था, इसलिए आज भिंडी नहीं भोग लगा सकते हैं, सिर्फ दाल चावल ही लगा सकते हैं। तो रोटी भी मैंने पहले ज्ञानू को और चाय नाश्ता भी हो चुका था सबका, तो इसलिए मैंने नहीं दी। और ये है आज का खाना, चावल थोड़ा सा नमक मैंने फ्राई करके रखा था, और ये अचार, हरी मिर्च मैंने ऐसे भून ली थी, और दाल सब्ज़ी। तो आप लोग भी आ जाइए। तो ये था मेरा मॉर्निंग रूटीन, कैसे करती हूँ सारी चीज़ें और क्या क्या खाती पीती हूँ, जिससे कि मैं अपना वेट कंट्रोल कर पाती हूँ। हालांकि कभी कभी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि
आप किन किन चीज़ों पे रोक लगाओगे। तो भैया मैं हूँ फूडी और मैं ना सारी चीज़ें खाती हूँ, हाँ थोड़ा सा संभाल के खाती हूँ, थोड़ा सा कम मात्रा में खाती हूँ, लेकिन खाती सारी चीज़ें हूँ और मेहनत करती हूँ। और वैसे भी एक चीज़ मेरा मानना क्या है कि जैसे घर में इतने सारे काम होते हैं कि अगर आप चाहो ना, आप कोई एक्सरसाइज कुछ ना भी करो तब भी आपका वेट कंट्रोल रह सकता है, क्योंकि घर में इतने सारे काम होते हैं। और अगर आप अपने लिए टाइम निकाल पाते हो 10, 15, 20 मिनट ना, तो वो भी बहुत ही अच्छा है। और बाकी अगर आप चीज़ें जानना चाहते हो तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी नेक्स्ट वीडियो में। और आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।